नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इसमें आपको जानकारी देंगे कि क्या स्थिति रहेगी आगामी 24 घंटों के दौरान। आज 14 अगस्त सुबह 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है और अभी के मौसमी विश्लेषण के अनुसार आपको जानकारी देंगे क्या क्या मौसमी स्थितियाँ बनी हुई हैं और अगले 24 घंटों में राजस्थान में कहाँ कहाँ हल्की मध्यम कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ होने वाली हैं, उस बारे में भी जानकारी देंगे। मौसमी प्रणाली पर नज़र डालें तो उत्तरी क्षेत्र जो है पंजाब के, वहाँ एक सर्कुलेशन की स्थिति है और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। दोनों ही सिस्टमों से मिले जुले प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए कई जगहों पर मूसलाधार भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। इसकी वजह से दक्षिण मध्य पंजाब, हरियाणा और उससे सटे उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों की संभावना है। और आगामी 24 से 36 घंटों के दौरान ये सिस्टम जो उत्तर की ओर बना हुआ है, इसके प्रभाव में कमी आएगी या कहे अगले 24 घंटों में ये कमी होते हुए निष्क्रिय या कहे इसमें बारिश की गतिविधियाँ बिल्कुल कम हो जाएगी। और मानसून ट्रफ जो इस समय बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र पर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं पूर्वी घाट के आसपास, वहाँ एक निम्न दबाव के रूप में, मजबूत निम्न दबाव के रूप में बना हुआ है, जो कि आज लगभग एक वेलमार्क सिस्टम बन जाएगा और यहीं से मानसून ट्रफ की शुरुआत होती है, जो कि आप देख सकते हैं। और उत्तर पूर्वी और इसके अलावा देखें तो दक्षिण छत्तीसगढ़ के आसपास से होते हुए मानसून ट्रफ की स्थिति और फिर मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी मध्य भागों से होते हुए उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास से होते हुए जो चक्रवाती हवा के क्षेत्र बने हुए हैं पंजाब, हरियाणा के आसपास, उन क्षेत्रों से होते हुए गुजर रही हैं या कहें उनके थोड़े दक्षिण से होते हुए पंजाब, हरियाणा के जो दक्षिण मध्य भाग है वहाँ से होते हुए गुजर रही हैं। लेकिन आज दोपहर के आसपास से लेकर शाम के बीच में यह ट्रफ की स्थिति दक्षिण झुकाव में आएगी और गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर को छोड़ते हुए दक्षिणी क्षेत्रों में आ जाएगी, जिसकी वजह से कई जगहों पर बारिश में आज यहाँ पर तेजी आने की संभावना है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कई इलाकों में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना, तो कहीं कहीं हल्की मध्यम, कुछ इलाके बूंदाबांदी बौछार या यहाँ पर दक्षिण पूर्वी हवाओं के साथ शुष्क भी रहेंगे। वहीं दोपहर के बाद जैसे ही स्थिति ट्रफ की दक्षिण के झुकाव के साथ में आएगी, वैसे ही यहाँ पर हवाओं की स्थिति बदलने लगेगी और आगामी लगभग 1 से लेकर 2 सप्ताह तक दक्षिण पूर्वी हवाएं ज़्यादातर उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में रहेगी। हालांकि बीच में सिस्टम के आगे निकल जाने के साथ ही हवाओं में फिर से दक्षिण पश्चिमी बदलाव भी आएगा, लेकिन फिर से ट्रफ की स्थिति ज़्यादातर दक्षिण मध्य या मध्य राजस्थान के आसपास से लेकर दक्षिण राजस्थान, उत्तर गुजरात के आसपास बार बार आती रहेगी, जिससे उत्तरी राजस्थान, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियों के दौर बने रहेंगे। अगला सिस्टम 18 से लेकर 20-21 अगस्त के बीच में बंगाल की खाड़ी में बनने की अधिकतम संभावना इसकी 90% है, यानी जल्द ही बंगाल की खाड़ी में ये सिस्टम आगे बढ़ते ही एक और सिस्टम बन जाएगा। उसके बाद देखें तो बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव या डिप्रेशन जैसी कैटेगरी का सिस्टम उभरने की संभावनाएं फिलहाल देखें तो 80% के आसपास अभी से ही बनी हुई हैं, जो 24 से लेकर 26 अगस्त के आसपास बनने की संभावना है और इसके कोटा, भरतपुर संभाग से होते हुए राजस्थान के पूर्वी मध्य इलाकों में प्रवेश करने की अधिकतम संभावना है। और उसके बाद ये जयपुर, बीकानेर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाके, अजमेर संभाग के मिले जुले भागों की ओर बढ़ने की संभावना है। यानी यहाँ तक तो इसकी लगभग ट्रैक की स्थिति बिल्कुल ही स्पष्ट दिखाई दे रही है कि ये पूर्वी मध्य राजस्थान तक पहुँचेगा। उसके बाद फिर से 2 ट्रैक की संभावना, लेकिन इसके बाद एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है, जो 30 अगस्त के आसपास से लेकर 2 सितंबर के बीच में बंगाल की खाड़ी में फिर से एक निम्न दबाव या एक डिप्रेशन बनने की संभावना है। यानी एक के बाद एक लगातार यहाँ पर 3 से लेकर 5 सिस्टम बनने की स्पष्ट जानकारी मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें अगस्त महीने में देखें तो 4 सिस्टम अगस्त महीने के बचे हुए मानसून सीजन के दौरान बनने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो अधिकतम तापमान बढ़कर 35.72 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई और यह 26.07 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 84.88% रही, न्यूनतम आर्द्रता 67.57% दर्ज की गई। तो वहीं वायु दबाव की स्थिति देखें तो कम होते हुए 1002 मिलीबार के आसपास वायु दबाव की स्थिति बनी हुई है, जो आगामी दिनों में 1002 से लेकर 1003 मिलीबार के आसपास बनी रहेगी। उतार चढ़ाव के साथ हवाओं में बदलाव हुआ है कल से ही और दक्षिणी हवाएं चल रही हैं 5 से लेकर
सवा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की, लेकिन ज़्यादातर ये उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख भी रहा, लेकिन अधिकतम दक्षिण पूर्वी हवाएं रही। उसकी वजह रही जैसलमेर के दक्षिण पूर्व दक्षिण या कहे जो बाड़मेर के उत्तरी भाग है वहाँ एक सर्कुलेशन की स्थिति उभरती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आज बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जोधपुर से लेकर कुछ इलाकों में सांचौर, जालोर से लेकर भी हल्की मध्यम छितराई वर्षा की संभावना है। अधिकतर भाग बादलों की आवाजाही और उमस भरे मौसम के बीच में रहेंगे। हवाओं की स्थिति शांत रहेगी। हालांकि जैसलमेर के पश्चिम में कुछ जगहों पर हवाओं की स्थिति 10 से 15 किलोमीटर तक कुछ घंटों के लिए जा सकती हैं रुक रुक कर, लेकिन फिर जल्द ही वापस जो है ये हवाओं की राहत मिलेगी और यहाँ पर बारिश की गतिविधियों की भी संभावनाएं बन रही हैं। अभी सुबह 7 बजे के मौसमी विश्लेषण के हिसाब से देखें तो आगामी लगभग 6 घंटों के दौरान की स्थिति भी देखें दोपहर तक, तो हल्की छितराई वर्षा की संभावना जैसलमेर के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी भाग हैं, बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, बालोतरा क्षेत्र हैं, जोधपुर और यहाँ पर देखें तो मोगड़ा से लेकर लूणी का क्षेत्र है, फड़ौदी के आसपास के कुछ एक क्षेत्र हैं सिलौट जहाँ कुछ छितराई वर्षा, और जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर के इलाकों में हल्की मध्यम छितराई वर्षा की संभावना है। अधिकतर भागों में देखें तो हल्की छितराई वर्षा की संभावना है। कुछ जगहों पर जालोर, सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में और दक्षिण पाली के आसपास कहीं कहीं मध्यम तेज बौछारें गिरने की संभावना भी रहेगी। वहीं उदयपुर और झालावाड़, कोटा के आसपास से लेकर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ की ओर देखें तो यहाँ पर कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। वहीं यहाँ चूरू, नागौर के क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान के इलाके हैं, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, यहाँ पर भी हल्की छितराई वर्षा की संभावना है। आगामी 4 से लेकर 6 घंटों के दौरान कहीं कहीं ये वर्षा की गतिविधियाँ बूंदाबांदी बौछार के रूप में रहने की संभावना है। अजमेर, ब्यावर से होते हुए कुछ नागौर के क्षेत्र हैं, ओसिया, सोयला, खिंवसर बेल्ट से लेकर, इसके अलावा नागौर के क्षेत्रों से होते हुए कुचामन, डेगाना बेल्ट, चूरू, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र हैं। वहीं कुछ सीकर के आसपास से लेकर जयपुर होते हुए झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यहाँ पर मध्यम तेज बारिश की भी संभावना बनी हुई है कई इलाकों में। और साथ ही यहाँ पर हरियाणा और इससे सटे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर या दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी पंजाब के क्षेत्र हैं जहाँ कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना भी इन क्षेत्रों में बनी हुई है। कुछ इलाके अलवर के आसपास से लेकर धौलपुर, भरतपुर के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं इस प्रकार की तेज वर्षा, विशेषकर भरतपुर से लेकर अलवर और इससे सटे हुए कुछ नीम के थाना के क्षेत्रों से लेकर भी इस प्रकार की संभावना है। लेकिन आगामी 24 घंटों के अनुमान की बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों की संभावना उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में कई इलाकों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा। वहीं कोटा, उदयपुर संभाग से लेकर जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य इलाकों में मध्यम तेज वर्षा की संभावना है। यानी आज सुबह 7 बजे से लेकर कल सुबह 7 बजे के बीच में खंड वर्षा की गतिविधियों का दौर दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य राजस्थान में बढ़ेगा। तो वहीं अगले 24 से 36 घंटों की बात करें, यानी कल शाम तक की बात करें, तो जैसलमेर के कई इलाकों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा बढ़ने की संभावना है और दक्षिण पूर्वी हवाओं की स्थिति भी कुछ जगहों पर बनने की संभावना रहेगी। लेकिन विशेषकर दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना रहेगा, जिसमें जोधपुर संभाग के यहाँ पर पाली, सिरोही, जालोर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर के क्षेत्र हैं, साथ ही जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी के क्षेत्र हैं। विशेषकर जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी मध्य भागों से होते हुए बालोतरा, बाड़मेर के क्षेत्र हैं जहाँ मध्यम तेज, कहीं कहीं जोरदार वर्षा की संभावना भी आगामी 24 से 48 घंटों के मध्य देखी जाएगी, यानी आज और कल के समय में। हालांकि आज कुछ जगहों पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ जरूर मध्यम तेज, लेकिन ज़्यादातर बादलों की आवाजाही, शुष्क मौसम, उमस भरा मौसम और कहीं कहीं हल्की छितराई वर्षा की संभावनाओं की शुरुआत है। लेकिन कल बारिश में तेजी आने की संभावना जैसलमेर के कई दक्षिण पूर्वी इलाके, सम से लेकर यहाँ पर सेव और भ्याड़ बेल्ट से लेकर देखें तो गडरा रोड, बाड़मेर, बालोतरा और यहाँ पर अघोड़ई से लेकर दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर के क्षेत्र हैं, सीडवा, सैडवा, धोरीमना, गुड़ा मालानी से लेकर सांचौर, चितलवाना, पांचला, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, भिनमाड़ से लेकर सिरोही, जसवंतपुरा, रेवदर, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, अबरोड के क्षेत्र हैं और यहाँ पर सुमेरपुर, शिवगंज से लेकर पाली, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानी, बाली, फालना के क्षेत्र हैं, अजमेर, ब्यावर के क्षेत्र हैं। यहाँ आगामी 48 घंटों में बारिश बढ़ने की संभावना है। तो वहीं बीकानेर, उत्तरी जैसलमेर, फड़ौदी के आसपास हल्की खंड वर्षा की संभावना रहेगी। 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में ज़्यादातर शुष्क मौसम रहेगा, यानी अगले 24 घंटों में 14 तारीख का समय ज़्यादातर शुष्क मौसम का है, बाड़मेर से लेकर जालोर और सांचौर के क्षेत्रों से होते हुए। लेकिन कहीं कहीं यहाँ पर हल्की वर्षा की गतिविधियाँ जरूर
कई इलाकों में होने की संभावना रहेगी। कहीं कहीं मध्यम बौछार गिरने की संभावना है। और 15 तारीख से बारिश में और तेज़ी आएगी। जोधपुर संभाग के कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश, जिसमें पाली के इलाकों में भी उदयपुर से लेकर कोटा होते हुए तेज मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। मारवाड़ जंक्शन, सोजत होते हुए जोधपुर शहर होते हुए ओसिया, लोहावट से लेकर पोखरण, फड़ौदी, देणोक, यहाँ पर भी आगामी 24 से 48 घंटों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना है। वहीं कोटा, उदयपुर संभाग के कई भागों में, जो विशेषकर दक्षिणी पूर्वी भाग है, जहाँ मध्यम तेज मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी आगामी 48 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावना रहेगी 15 और 16 अगस्त के दौरान। और ट्रप की स्थिति देखें तो आज लगभग दोपहर के बाद से लेकर बीकानेर, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के कई इलाकों को छोड़ते हुए दक्षिण की ओर शिफ्ट होगी और कई इलाकों में आज मौसमी बदलाव देखा जाएगा। उत्तर पश्चिमी मध्य राजस्थान के आसपास, उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास भी मौसम बदलाव देखा जाएगा। कुछ जगहों पर अरावली रेंज में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान दर्ज होने की संभावना है। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों में देखें तो अगले 24-48 घंटों में मध्यम तेज बारिश की संभावना है। विशेषकर गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ के उत्तरी भागों से लेकर चूरू के इलाके हैं, जहाँ इस प्रकार की वर्षा की संभावना ट्रप की बदलती हुई स्थिति के साथ ही कई जगहों पर घने बादल बढ़ते हुए और कह सकते हैं काठल वाली बारिश का भी यहाँ पर दौर देखने को मिल सकता है। वहीं यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, अजमेर, ब्यावर के क्षेत्र हैं। कैकड़ी, भीलवाड़ा से लेकर शाहपुरा के क्षेत्र हैं। कोटा से लेकर उदयपुर तक के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में भी मध्यम तेज बारिश की संभावना रहेगी आगामी 24 से 36 घंटों के मध्य के समय में। यानी आज काफ़ी कुछ बदलाव सभी संभागों में देखा जाएगा और सभी संभागों में जो है आज बारिश की गतिविधियाँ हल्की छितरई वर्षा के रूप में तो कहीं कहीं मध्यम तेज बौछारों के रूप में भी होने की संभावना है, जो 10 से लेकर 15 मिलीमीटर तक भी संभव है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर 2-3 मिलीमीटर से लेकर 4-5 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। और आगामी दिनों में देखें तो लगातार एक के बाद एक आने वाले सिस्टमों की वजह से कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग के अधिकतर भागों में जोरदार, मूसलाधार, कहीं भारी तो कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी देखी जाएगी। आगामी सीजन के दौरान देखें तो मानसून अति सक्रिय रहने से गुजरात, महाराष्ट्र के इलाके हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, जहाँ कुछ जगहों पर आगामी दिनों में बाढ़ वाली स्थिति भी देखने को मिलने की संभावना रहेगी बचे हुए इस मानसून सीजन के दौरान। वहीं शुरुआती अवस्था में अभी देखें तो महाराष्ट्र के इलाके हैं, उत्तर पश्चिम के और गुजरात रीजन और सौराष्ट्र रीजन के कई भागों में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ इस जो अगला सिस्टम आ रहे हैं इसके कारण कई जगहों पर बाढ़ वाली स्थिति पनपने की संभावना है। कई जगहों पर भारी जल बहाव देखा जाएगा और बाढ़ वाली स्थिति देखी जाएगी गुजरात के कई भागों में, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, कुछ यहाँ पर जो है आगामी दिनों के दौरान देखें तो दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण मध्य भाग जो महाराष्ट्र के क्षेत्रों के आसपास से लेकर पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी। तो वहीं आगामी दिनों में मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण मध्य भाग हैं, वहाँ पर भी इसी प्रकार की बारिश की संभावनाओं की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद राजस्थान के क्षेत्रों की ओर भी देखें तो कई जगहों पर कोटा, उदयपुर संभाग से लेकर जोधपुर संभाग के इलाकों में इस प्रकार की स्थिति बन सकती है आगामी बचे हुए दिनों के दौरान, या कहे जो अगस्त के 15 दिन हैं उन दिनों में कई बार इस प्रकार की बारिश की संभावनाएं अलग अलग राज्यों में देखी जाएगी, जिसमें राजस्थान के क्षेत्रों में भी होने की इसी प्रकार की संभावना है। आगामी दिनों के दौरान देखें तो संपूर्ण राजस्थान में बचे हुए 15-16 दिन जो अगस्त के हैं उसमें अच्छी खासी बारिश दर्ज होगी। लगभग संपूर्ण राजस्थान में मध्यम तेज मूसलाधार से लेकर भारी, कहीं बहुत भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा वाली गतिविधियाँ भी दर्ज होने की संभावना रहेगी, जिस पर लगातार समय पर जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।